हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। अंट जेनिफर्स टाइगर्स हो चुका है पोएम फिनिश, पोएटिक डिवाइस पे हो चुके हैं। आज हम लोग कुछ यहाँ पे पोएटिक डिवाइस एमसीक्यू में देखेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास 12, ये सब तो बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और जैक बोर्ड जो भी होगा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्लास 12 जैक और 2023 एग्ज़ाम 2023। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट के लिए, और भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं अंट जेनिफर या फिर इंग्लिश जो फ्लेमिंगो बुक का लास्ट पोएम है तो इसका एमसीक्यू देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए, तो 48 सेकंड के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को। द ब्यूटीफुल एंड लाइफ लाइक टाइगर्स ऑन पैनल, जो पैनल पे जो बना रही थी चित्र, जो कढ़ाई कर रही थी। और सो एंड जेनिफर्स, तो वह क्या दिखाता है, एंड जेनिफर का वह क्या दिखाता है, जो चित्र कर रही थी पैनल पर जो बना रही थी, क्या दिखाता है ब्यूटीफुल थिंग्स को। हेट्रेड फॉर लाइफ दिखाता है कि लाइफ कितना, मतलब लाइफ के प्रति घृणा। हेट्रेड फॉर मैन, मैन के प्रति घृणा। क्रिएटिविटी को दिखाता है, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। या सफरिंग को दिखा रहा है कि सफरिंग कुछ होता है, तो नहीं, वहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्रिएटिविटी को, कुछ बना रही है, कोई न्यू थिंग बना रही है, उसको कंपेयर फिर बाद में कर रही है अपने लाइफ से। ठीक है ना, तो टाइगर का फिर बना रहे थे तो क्रिएटिविटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड। चलिए ठीक है, पोएटिक डिवाइस है तो पोएटिक डिवाइस से तो रहना, मतलब क्या बोलते हैं, लाजमी है। ऑब्जेक्टिव, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पोएम से पोएटिक डिवाइस नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, रहेगा ही रहेगा। खास करके जो बताएं एलिट्रेशन, एजोनेंस, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, और कभी कभी आपका क्या बोलते हैं एनाफोरा वगैरह, कभी या फिर ट्रांसफर एपिथेट वगैरह का बहुत कम चांस है, लेकिन जो स्टार्टिंग में बोले ना पर्सोनिफिकेशन ऐसा पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, द पोएम अंट जेनिफर टाइगर्स यूजेज वेडिंग ब्रांड्स, ठीक है ना, टाइगर्स टेरिफाई हैंड्स ईटीसी एज मतलब उसको यूज किया है किसके रूप में, ठीक है ना, यूजेज तो सैम्बल के रूप में यूज़ किया, पोएटिक डिवाइस के यूज में, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर। तो देखिए, मैंने पोएटिक डिवाइस के बारे में बोला तो आप पोएटिक डिवाइस यहाँ पर टिक मत मार दीजिएगा, क्योंकि पोएटिक डिवाइस का यूज कब किया जाता है। ठीक है, इसमें पोएटिक डिवाइस है टेरिफाई हैंड्स, लेकिन इससे पीछे क्या था, हर था, याद है, हर टेरिफाइड है। ट्रांसफर एपिथेट यहीं पर है, टेरिफाइड हैंड, तो हैंड यहाँ पे टेरिफाइड नहीं है, हर टेरिफाइड है। ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से नाउन को व्याख्या किया जा रहा है, लेकिन यह ट्रांसफर हो जा रहा है किसी और के पास, किसी और के पास चला जा रहा है, हर के पास चला जा रहा है। तो इसमें ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ था, लेकिन हर रहता तब ना यहाँ पर, तो पोएटिक डिवाइस होगा नहीं। ठीक है, वेडिंग बैंड्स में पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया था, और टाइगर्स में तो कोई पोएटिक डिवाइस नहीं थे, वेडिंग बैंड्स में था। जो क्या बोल रहा था यहाँ पर, वेडिंग बैंड्स, जो यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ था, मेंस वेडिंग बैंड, यहाँ पर भी मेंस का जो था, तो यहाँ पर आयरनी था ना, आयरनी था, जो आज मतलब शादी के बाद भी वो मैन का वेडिंग बैंड है, तो ये सब था। लेकिन इससे पहले कुछ कुछ वर्ड लगे हुए थे, तब उसे हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एज ए सैम्बल के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एज ए सैम्बल के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए, ऑन व्हील ऑन प्रैंसिंग मीन्स, जो बताए थे प्रैंसिंग मैंने क्या, उछलना कूदना होता है। तो स्पिरिटिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ टाइगर्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, दिखा रहा है कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, टाइगर का स्पिरिटिंग में आत्मा से कुछ निकलना, कुछ भाव बाहर आना। ठीक है, तो वही ना दिखा रहा है, टाइगर खुशी दिखा रहा है, टाइगर पूरा खुश है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं किसी के अंडर में हूँ, तो उसी को दिखा रहा है। तो हम लोग का आंसर मिल चुका है यहीं पर। ठीक है ना, टाइगर्स विल डांस, टाइगर्स किल एंड टाइगर्स विल शो क्या ट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, स्प्रिटिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर की आज़ादी है वहाँ निकल आ रहा है, बाहर दिख रहा है। ठीक है ना, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको दर्शा रहा है, दिखा रहा है, तो वही बाहर निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, चलिए, टाइगर्स इन द पैनल दैट्स सीमेड मीन्स, जो टाइगर्स बनाई थी पैनल से, उसका मतलब क्या है। द टाइगर सेंट टू द जू, टाइगर्स को जू भेज दिया जाए। टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय जेनिफर, या जेनिफर के द्वारा टाइगर बनाया जा रही है, एम्ब्रॉयड कढ़ी कर रही है। टाइगर्स दैट डू ट्रिक, टाइगर कुछ ट्रिक कर रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, एंड क्या है, द टाइगर्स दैट किल हर हस्बैंड, टाइगर्स हस्बैंड को मार देगा। तो यहाँ पे क्या चित्र जो बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे तो टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय, उसके द्वारा टाइगर का चित्र बनाया जा रहा है, कढ़ी किया जा रहा है। ठीक है, टाइगर्स इन द पैनल दैट सीमेड मीन्स, बना रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि कढ़ाई कर रही है, कढ़ाई करना होता है, कढ़ाई करना जो भी। अच्छा, ऑर्डर्स रेफर्स टू ऑर्डियल्स, डिफिकल्टी, बाधाएं, तो वही था। तो ऑर्डियल्स में क्या होगा, हैप्पी टाइम्स, हार्डशिप, हार्डशिप आ गया, मिल गया हम लोग का, जॉय एंड स्प्लेंडर, या क्या पार्टी टाइम, हार्डशिप, डिफिकल्टी जो बोले थे। ठीक है, तो हार्डशिप को दिखाता है। चलिए, तो इसलिए पोएम को बोलते हैं, पढ़ लीजिए,
कोई भी स्टोरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आसान हो जाता है। ठीक है, समझे होंगे तो बस आएगा ऑप्शन दिखेगा, टिक मार दीजिएगा। टेरिफाई हैंड्स ऑफ अंट जेनिफर मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ड एंड बेटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ को दिखा रहा है, या फिर स्केर्ड हैंड्स, अनमेंसिकर्ड हैंड्स, या फिर क्या सॉफ्ट एंड नाइस हैंड। तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड एंड बेटर लाइफ मैरिड एक्सपीरियंस को दिखा रहा है। एक वर्ड मीनिंग बताते हैं क्या है, मैनिकर्ड, मैनिकर्ड लाइफ के बारे में। तो मैनिकर्ड का मतलब होता है सुथरे, सुथरे समझते हैं, साफ सुथरा जो होता है, तो साफ सुथरा हैंड के बारे में बोल रहा है कि ऐसा नहीं है। तो बस क्लियर हो गया हम लोग, बस ये ना मतलब समझ के पढ़िए, याद तुरंत हो जाएगा, याद होने में कोई टाइम नहीं लगता, बस समझ के पढ़िए तब। ठीक है, याद करने के समझ, तो इसीलिए बोलते हैं कि समझ के पढ़िए, याद हो जाता है। एक बार रिवीजन करिएगा, हो गया कंप्लीट सब। अब स्टार्टिंग में कल ही पढ़े हैं तो और आसान है, तो कल ही ताज़ा है, रिवीजन करने की आवश्यकता है नहीं। और जब थीम पढ़ लीजिएगा, तो थीम पढ़ने से भी क्या होता है ना कि हम लोग का आइडिया निकल जाता है किस पर है, कैसे क्या है स्टोरी, ये जो ही पोएट वगैरह। सीड्स हैविली अपॉन, जैसे कि टाइगर का स्प्रिटिंग, उछलना कूदना, यहाँ पे टाइगर का कुछ और दिखा रहा है, पोएम का सेंस अलग हो जाता है ना। सीड्स हैविली अपॉन द एंड जेनिफर हैंड्स, दिस लाइन्स मीन्स दैट, इस लाइन्स का मतलब क्या है? सीड्स हैविली अपॉन एंड जेनिफर हैंड के हाथों पे बैठ गया पूरा तेजी से, क्या बैठ गया है? बोझ। कौन बोझ? देखेंगे, एंड जेनिफर जस्ट सफर्ड इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और सफ़र कर रही है किसे? जो मानव का डोमिनेटेड, जो हम लोग का मेन का जो डोमिनेटेड सोसाइटी में, वो कैसे सफरिंग कर रही है, तो उसी के बारे में दिखा रहा है। ठीक है ना, हैवी ऑब्जेक्ट, हार्डशिप वगैरह कुछ नहीं। ठीक, 8 नंबर, चलिए। डेनिजेंस इन द पोएम मीन्स, डेनिजेंस जो बताए थे, कोई पर्सन है, व्यक्ति कहीं पे जो रहता है, रहने, तो आदि उसका आवास। ठीक है ना, तो रेसिस्ट प्लेस, फॉरेस्ट, रेसिडेंट, या फिर क्या स्लम एरिया। स्लम तो ऐसा कुछ नहीं, रेसिडेंट होता है ना, और रेस्टिंग प्लेस जहाँ पर रेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो रेसिडेंट तो बताया था, पोएम में दिया भी अलग से, इसका मीनिंग भी दिया है। व्हाट वाज द लाइंग हैविली, एक सेकंड, चलिए ठीक है। व्हाट वाज लाइंग हैविली, हैविली जो ऊपर देखे थे, हैविली काफ़ी भारी मात्रा से क्या लाई कर गया है, क्या लेटा हुआ है, क्या गिरा हुआ है। हर वेडिंग बैंड्स, टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, क्या अंकल ऑफ द पोएट, या अंट जेनिफर कैट। यहाँ पे क्या था, वेडिंग जो बैंड था वही ना, और उसको दबा दिया था अंदर में, तो उसका सेंस कहीं और से था, मेन डोमिनेट सोसाइटी से, हर वेडिंग बैंड। चलिए, व्हाट डू, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, ताकि अच्छा से दिख पाए। चलिए, क्या रहा है, व्हाट डू हर फ्लटरिंग फिगर्स फाइंड्स हार्ड। तो फ्लटरिंग फिगर्स क्या मतलब, खोज रहा है तो उसको हार्ड हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या करने में। पुल द आइवरी नीडल, आइवरी नीडल को नहीं कर पा रही है, पुल करेगी तब ना उसको सिएगी, उसे सी रही थी, यहाँ पे दिया भी था। टू रोल द बॉल ऑफ द वॉल, या फिर टू थ्रेड द नीडल, या फिर टू ड्रॉ द स्केच ऑफ टाइगर। तो यहाँ पर क्या था, हम लोग पोएम में पढ़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। टू बॉल नहीं, गलत, टू रोल द बॉल ऑफ द वॉल, गलत। ठीक है, तो इस पीडीएफ में कभी कभी गलत भी दे देता है, तो इसीलिए पीडीएफ को नहीं, इसको लिख के याद करने के लिए बोलते हैं, स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि लिख को याद कीजिए। ठीक है, लिखने से याद होता है, नहीं भी तो इसको 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल्स। ठीक है, तो ऊल जो जिसे सी रही थी, तो उससे इसका फिंगर क्या फ्लटरिंग कर रहा था, तो इससे क्या होगा, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर। तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर कौन यूज होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोएटिक डिवाइस हम लोग को यहाँ पर मिला। तो स्टार्टिंग से बताएं इसके बारे में कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जब स्टार्टिंग में रिपीट होता है, एफ रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा बताइए, तो एलिट्रेशन होगा, इसे बताना क्या है। ठीक है, चलिए। स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, स्लीक पूरा चमक, सिवेलरिक पूरा उस उत्साह, उमंग, जोश, ठीक है ना, एनर्जी, और सर्टेनिटी निश्चित रूप से क्या, ऑफ द टाइगर्स मीन्स क्या, टोटली फ्री मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स को दिखा रहा है। इंस्यू टाइगर्स इन द केज, टाइगर्स मूविंग इन क्या है, हिज केज, एंड टाइगर्स ट्राइंग टू बी क्या, सिल्वेरियस, मतलब पूरा वही भयानक बनने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, मतलब फ्री मूवमेंट, पूरा तेजी से, कहीं से कोई रुकावट नहीं, तो फ्री मूवमेंट। चलिए, टाइगर्स आर द, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ वर्ड याद रखिएगा, उससे आंसर याद हो जाता है। मान ली 5 पॉइंट है बड़ा बड़ा, तो उसमें क्या पाँचों मतलब 5 लाइन है आंसर में, तो 5 को पॉइंट याद रखिए, 5 लाइन से एक एक पॉइंट, उससे पूरा याद रहेगा। नहीं भी याद रहेगा, भूल जाइएगा, पॉइंट याद हो तो उस पॉइंट से लिख दीजिएगा। तो वही बोलते हैं कि एक एक पॉइंट को याद रखिए ना, बस बाकी समझे रहिए, लिख दीजिएगा। द टाइगर्स आर नोट, और पढ़े रहिएगा अच्छे से, रिवीजन वगैरह थोड़ा सा रहेगा, एग्जाम में बैठिएगा तो अपने आप लिखाने लगता है वहाँ पर, बस देखते क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक, बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक पॉइंट लाइन याद रखिए, बस लिखाने लगेगा अपने आप। द टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड, तो जैसे कि मान लीजिए एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि से क्या नाम है उनका, शुक्ला के बारे में, इंडिगो चैप्टर में था ना,
तो कौन थे उनके बारे में आता है, तो उनके बारे में रिजोल्यूट पर्सन थे, इलिटरेट पर्सन थे, ये सब याद रखिएगा वर्ड, तो ये सब वर्ड से उनके बारे में लिख दीजिएगा। तो कुछ कुछ वर्ड से बहुत कुछ लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, द टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ हंटर्स, एलिफेंट आइलैंड्स एंड मेथ बीनीथ द ट्री। तो किससे नहीं डरता है टाइगर, तो इससे नहीं डरता है, ठीक। बीनीथ द ट्री से जो मैन है तो उससे नहीं डरता है। तो पोएट डिस्क्राइब द कलर ऑफ द टाइगर्स हैज़, टाइगर का कलर कैसे मतलब डिस्क्राइब किया है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क, या फिर क्या है टेपेज कलर। टेपेज बताते एक पत्थर पीला रंग का होता है, तो उस टाइप के कलर से, ठीक है। अंट जेनिफर्स टाइगर्स एक्चुअली बंगाल टाइगर, असम टाइगर, एम्बॉर्डर टाइगर, या फिर क्या व्हाइट टाइगर। मिल गया आंसर। चलिए, व्हाट इज़ द अंट डूइंग इन पोएम, क्या कर रही है, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। मिल गया बी। चलिए, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन थ्रू अंकल्स कैरेक्टर से क्या दिख रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर, अंकल्स के कैरेक्टर से क्या प्रेजेंट यहाँ पर हुआ है उसके बारे में बताना। तो मेल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, मैन इज पावरफुल को दिखा रहा है, मैन इज लाइक टाइगर्स को दिखा रहा है, फिर क्या मेल चौभियनिज्म, जो इसका क्या इसका हिंदी था, चौभियनिज्म मैंने क्या होता है, दुराग्रह, दुराग्रह समझते हैं, मतलब मैन का जो बैड नेचर को दिखा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेजेंटेड थ्रू, इसके द्वारा क्या किसका प्रेजेंट किया गया, तो कैरेक्टर कैसा उनका, पावरफुल, स्ट्रेंथ, मैन लाइक टाइगर्स। तो आई थिंक तो यहाँ पर हमको तो डी ही लग रहा है, शायद देख लेते हैं। हाँ ठीक है, डी ही होगा, ठीक है ना। तो मानव को दिखाया गया कितना, मतलब मानव अपने आप में क्या बोलते उसको, इसका एक्यूरेट हिंदी वही था, दुराचारी कहेंगे नहीं, इसका शंका कुछ था ना। इसका एक और वर्ड मीनिंग है देशाहंकार, देशाहंकार मतलब कि जिसका देश का अहंकार है कि मेरा देश है, तो वही मेल का डोमिनेशन दिखा रहा है, ठीक। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या है वर्ड चिलवेरिक, उत्साह, उमंग, जोश, ठीक है ना। तो फ्यूरियस, फियरलेस, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट, तो इसी को दिखा रहा है। नोबल है, नोबल के जैसा, ठीक है ना। चिलवेरिक का मतलब क्या बोल रहे थे, नोबल के जैसा, तो नोबल क्या करता है, कमांड, डिमांड, तो वही यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द टाइगर्स गिवन द नेम अंट जेनिफर्स टाइगर, वाई आर द टाइगर्स गिवन, सॉरी क्यों इसका नाम ऐसा दिया गया, बिकॉज सी क्रिएटेड देम हैज द एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग को दिखा रहा है क्रिएट करके, तो भूल गया, सी अबाउट फ्रॉम, सी डजंट फ्रॉम, ठीक है। चलिए, व्हाट डज द, यहाँ पे नर्चर देखना सब वर्ड भी नहीं पता होना, बराबर खरीदना, नर्चर ने पालन पसंद करना। हाउ डू द प्रेंसिंग टाइगर्स लुक, कैसा दिख रहा था, जस्ट लाइक डायमंड, जस्ट लाइक टोपाज, जस्ट लाइक कोयल, जस्ट लाइक स्टोन, ठीक है। व्हाट लाइक हैविली ऑन द एंट जेनिफर स्टैंड, क्या नीडल्स, एम्ब्रॉयडर्ड या वर्क, ठीक है। मिल गया, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। वाई सॉरी लाई था ना, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, लाई है किसके अंदर, तो हैविली विंड के अंदर, रिंग के अंदर। हाउ आर अंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछता है कि कैसे, मतलब कि एंट जेनिफर से उनका टाइगर कैसे डिफरेंस है, कैसे अलग है, ठीक। अंट लिव इन द सिटी एंड टाइगर लिव इन द फॉरेस्ट, ऐसा है। अंट इज ओल्ड एंड टाइगर आर यंग, ऐसा है। या फिर देखिए तो यहाँ पोएटिक डिवाइस मिला, ओल्ड एंड टाइगर, इपिथेट, अरे क्या इसको बोलते हैं, ऑक्जीमोरोन ना, ऑक्जीमोरोन, एंड लगा दी, एंड नहीं रहता तो इमर्जन करके रहता है, इमर्जन या कुछ और, ऑक्जीमोरोन है यहाँ पर, तो इतना टफ नहीं पूछता है कभी कभी। चलिए, ओल्ड एंड न्यू मेरा वो यहाँ पर ऑक्जीमोरोन नहीं है, छोड़िए हटाइए। चलिए डीप क्वेश्चन देखिए, टाइगर आर द करेजियस एंड क्या है, केयर फ्री, अंट इज टेरिफाइड वन, टाइगर आर करेजियस, टाइगर क्या साहसी है, ठीक है ना, केयर फ्री है, और अंट क्या है, अनटेरिफाइड है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट एंड बेस्ट, इसको याद रखिएगा, ये भयभीत है, डरी हुई है। इंटरप्टेड द टेरिफाइड हैंड्स को व्याख्या करना है आपको, ठीक है, इंटरप्रेट इसको करना है। तो फिजिकल कंडीशन दिखा रहा है, मेंटल स्टेट को दिखा रहा है, टेस्ट, ट्रबल, फिजिकल एंड मेंटल, अंट जेनिफर को दिखा रहा है, तो क्या टेंस माइंड टेंस हो गया थोड़ा सा, और फियर ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। टेंस समझते हैं, टेंशन समझते हैं, टेंशन तो वही टेंस है, ठीक, तनाव लेना, तनाव हो गया। चलिए, वेयर डू अंट्स टाइगर्स बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करता है, तो अंट टाइगर कहाँ से बिलोंग करता है, जू से, माउंटेन्स से, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट से, ठीक है, तो मिल गया हरे फॉरेस्ट का वर्ल्ड से। व्हाट इज द स्टील, कभी कभी वर्ड पढ़िएगा ना पोएम में तो वहीं से आंसर मिल जाता है। व्हाट इज द स्टील फ्रेश इन द जेनिफर्स माइंड, कभी भी फ्रेश क्या है, मोमेंट, अर्ली डेज ऑफ मैरिज, अंकल्स एटीट्यूड, ओल्ड एंड अनहैप्पी मेमोरी, यही होगा शायद, देख लेते इसका आंसर, ओल्ड एंड अनहैप्पी मेमोरी, अभी भी क्या है, अभी भी एकदम फ्रेश है जेनिफर के माइंड में, जेनिफर क्या है, लड़की ना है, लेडीज है ना। व्हाट इज द वेडिंग ब्रांड,
व्हाट इज़ द वेडिंग ब्रांड, वेडिंग बैंड सॉरी क्या है, रिंग है, रिंग सेरेमनी है, मैरिज बिटवीन अंकल एंटी है, ऑल है, तो ऑल होगा यहाँ पर, सब कुछ है, मैरिज बिटवीन अंकल एंड एनी, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रिंग तो है, ठीक है रिंग भी है, लेकिन वेडिंग बैंड दिखा रहा है दोनों के बीच शादी का जो है ना, तो ठीक कभी कभी देखिए मिस्टेक हो जाता है, सही सारा लगता है कि सही है, अंकल है शादी है दोनों का। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पोएट और स्पीकर टू अंट जेनिफर, अंट जेनिफर के प्रति इन लोग का एटीट्यूड क्या है, जो राइटर है पोएट है इन लोग का, ठीक, क्रिटिसिज्म वेरी हार्श, रूड, इंडिफरेंस, फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी से भरी हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, हमको तो लग रहा है कि बी होना चाहिए, डी है, फुल ऑफ एप्रिसिएशंस एंड सिंपैथी से भरा हुआ, हाँ ठीक है, तो पोएट और इन लोग का एटीट्यूड ऐसा है ना, सहानुभूति पूरा दया से भरा हुआ और एप्रिसिएशन प्रशंसा वगैरह होता है। चलिए तो आई थिंक यहाँ पर ठीक है, पोएट वगैरह का एटीट्यूड ऐसा ही है, उसका कंडीशन तो भले बुरा हो लेकिन पोएट का एटीट्यूड अच्छा है उसके प्रति, ठीक है, प्रशंसा से भरा हुआ है, एप्रिसिएशन सिंपैथी दया वगैरह से। व्हाट इज़ द पोएट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंट नेचर ऑफ द कैरेक्टर इन द पोएम, अलग अलग नेचर से क्या दर्शा रहा है, व्हाट इज़ द पोएट सजेस्टिंग थ्रू डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर इन द पोएम, अलग अलग कैरेक्टर से पोएम में क्या नेचर दिखा रहा है, डाइवर्सिटी इन नेचर, ऑल आर द इंडिफरेंस एंड यूनिक, सिमुलटेनियसली द नेचर, अलग अलग दिखा रहा है ना नेचर का कैरेक्टर उसका, एंड स्ट्रेंथ ऑफ अंट का जो स्ट्रेंथ थ्रू द सी वाज फियर्स, ठीक है ना, 8 सीज नॉट डिफीटेड बाई देम, मतलब इतना डरी हुई फिर भी वो सबसे नहीं हार रही है, तो इसी को दिखाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट इज द पोएट सजेस्टिंग थ्रू, क्या सजेस्ट कर रहा है किसके जरिए, डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के अलग अलग नेचर से, ठीक है ना, क्या क्या, तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा, एक ही साथ दिखा रहा है ना नेचर ऑफ फियर्स को, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, आंटी का डर भी है, मजबूती भी है, एंड दो हालांकि सी हैज़ फियर्स है डर, लेकिन 8 फिर भी सी इज नॉट डिफीटेड बाई देम, फिर भी वो नहीं हार रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, जी रही है। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिंग, रिंग का मतलब दो, इसमें एक पन पेटो डिवाइस भी यहाँ पर यूज था, तो क्या सर्किल ऑफ रिंग, हर वेडिंग एंड रिंग ऑनर, यहाँ पर वो सर्किल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिड लाइफ, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, सर्कल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व तो जिम्मेवारी है, तो उसके बारे में। व्हाट आर द ऑर्डर्स अंट जेनिफर सराउंडेड बाई, मतलब किसके द्वारा किस डिफिकल्टी के द्वारा घिरी हुई है, विल्ड एनिमल, ओल्ड पीपल, हैवी क्राउड या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है, तो यही था सर्कल ऑफ मैरिड लाइफ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर थी, ठीक है। What does the image a massive weight of the wedding bands means, इसका मतलब क्या होता है, wedding bands of the hard married life, fatty structure of uncle, fatty structure of body of auntie, या फिर fatty और मोटी और heavy body tiger, तो ऑप्शन नंबर ए wedding bond of hard married life को दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए 32 देख लीजिए, 32 नंबर, व्हाट डू अर्न जेनिफर फ्लटरिंग हैंड्स, ठीक है, थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंडर टेलर्स, क्या दिखा रहा है, लॉस्ट ऑफ फ्रीडम को दिखा रहा है, फियर ऑफ जेनिफर माइंड्स बिकॉज मार्शल स्ट्रेंथ, रेस्ट्रेन मार्टियल क्या होता है पति, जो उसका बाधाएं जो भी है उसके प्रति, एज वगैरह हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मार्टियल रेस्ट्रेंशन ना, जो मजबूरी वगैरह शादी वगैरह से जो मजबूरी होता है ना, मार्टियल में क्या होता है वैवाहिक शादी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेनीजर्स एंड क्या है सिवेलरिक इन पोएम, तो दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब आवासीय होगा, इसका मतलब क्या, जो ऑर्डर दे रहा था ना, तो डोमिनेटेड बाय द हाई एगोरेंट एटीट्यूड ऑफ विल्ड, दोनों होगा, टाइगर इज विल्ड और डोबी टाइगर इज हंगरी, तो क्या होगा डोमिनेशन, ठीक है ना, दिखाएगा अपना वहाँ रह रहा है तो आवाज़ दिखाएगा, एंड हाईली एगोरेंट एटीट्यूड होता है ना, सिवेलरी का मतलब नोबली को, जो नोबल का जो होता है उस प्रकार से, ठीक, तो यही होना चाहिए। चलिए व्हाट डज द इको थ्रू हर वर्क, उसका वर्क से क्या साउंड निकलता है, क्या इको निकलता है, और स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंस रेजिज मिलिट्रिज्म, पढ़े तो पोएम में याद आ गया, ठीक, लव फॉर द पोएट्री, पैशन फॉर द जो भी, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 35 देख लीजिए, आई थिंक व्हाट इज द क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ पोएट, सॉरी व्हाट इज द पोएट नोन फॉर, सी इज वाइडली नोन फॉर हर क्या है इन्वॉल्वमेंट, आ गया आपका अबाउट द पोएट से, इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट्स एंड थ्योरिस्ट के में रहती है इन्वॉल्व, तो उसी के बारे में इसको जाना जाता है, हेडिंग से आ गया। फिर क्या है, हर द ब्यूटी, हर द फिलोसफी, हर द जो भी यही है, वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन किस में, कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट में एज ए पोएट एज ए थ्योरिस्ट इन्वॉल्व रहती है, तो उसी के बारे में था, ठीक है। तो 19 मिनट 20 मिनट का वीडियो और सारा का सारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश। एक थिंग्स यहाँ पे दिखाना चाहते थे हम, थोड़ा सा बता रहे हैं,
हाँ यही है वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। मतलब कि क्या नोबल के जैसा जो बिहेव था। और एक्यूरेट देखिएगा तो पराक्रमी होता, पराक्रमी जो ताकतवर पूरा है, तो राजा के जैसा, ठीक है। तो यही था आपका पोएम, बता दिए लाइन मतलब एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट MCQ बता दिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट रिवीजन तो स्टार्ट होने ही वाला है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।